Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm Priyanka and today we will discuss about the melioidosis. आज हम melioidosis के बारे में पढ़ेंगे. देन इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं. तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मैं आपके टॉपिक की वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूंगी. देन अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं और ऐसे ही आप हमारे साथ कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये मेलियोइडोसिस आखिर होता क्या है. मेलियोइडोसिस ऑल्सो कॉल्ड विटमर्स डिसीज इज एन इन्फेक्टियस डिसीज. मेलियोइडोसिस को हम विटमर्स डिसीज भी बोलते हैं. ठीक है, और ये एक इन्फेक्टियस डिसीज है. देन पैथोजेनेसिस. अब हम पढ़ेंगे इसका पैथोजेनेसिस. द डिसीज कैन मैनिफेस्ट एज एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज. देखिए हम इसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक डिसीज में. इंक्यूबेशन में बी एज शॉर्ट एज 3 days. इसका इंक्यूबेशन कितना हो सकता है? 3 days तक. लेटेंट इन्फेक्शन कैन ऑकर्स आफ्टर मंथ्स टू ईयर्स. ठीक है, क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है, या फिर हो गया है तो ऐसा हो सकता है कि दोबारा होने के चांसेस भी रहेंगे. देन द इन्फेक्शन स्टार्ट्स विथ स्पेसिफिक लीजन एट द इनोकुलम वेयर देयर कैन बी ब्रेक इन द स्किन. देखिए जो इन्फेक्शन स्टार्ट होगा वो नॉन स्पेसिफिक लीजन होगा, ठीक है. देन इनोकुलम में होगा. देन जो इन्फेक्शन होगा वो कैसा होगा? वो हमारी स्किन को ब्रेक करेगा और कैसे ये करेगा? लीड सेप्टिसेमिया को. ठीक है, सेप्टिसेमिया को ब्लड इन्फेक्शन बोला जाता है. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे ब्लड में इन्फेक्शन होगा. देन नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज पल्मोनरी इन्फेक्शन. ये पल्मोनरी इन्फेक्शन का भी एक फॉर्म है या पल्मोनरी इन्फेक्शन को ये क्रिएट कर सकता है. क्यों? क्योंकि ये तो हमारे ब्लड में हो रहा है. ठीक है. देन कैन लीड टू सपोर्टिव इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियमिया. देन अब हम पढ़ेंगे इसके कॉजेस. कॉज बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बर्क्होल्डेरिया सीडोलोमेली, प्रीवियसली नोन एज सीडोनोमास सीडोनोमेली. ठीक है, तो ये किस बैक्टीरिया की वजह से होगा? ये बर्क्होल्डेरिया सीडोनोमेली की वजह से होगा. ठीक है, इसका ये कॉजेटिव एजेंट है. देन इसको पहले क्या बोला जाता था? प्रीवियसली सीडोनोमास सीडोनोमेली. देन द बैक्टीरिया आर फाउंड इन कंटामिनेटेड वाटर एंड सॉइल एंड स्प्रेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दी कंटामिनेटेड सोर्सेज. देखिए इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ होता है? कंटामिनेटेड वाटर में होता है, सॉइल में होगा और स्प्रेड होगा ह्यूमंस और एनिमल्स में. ठीक है, जब हम कंटामिनेटेड सोर्सेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तब हमें ये इन्फेक्शन होगा. देन साइन एंड सिम्टम्स. इसके 4 टाइप के साइन एंड सिम्टम्स है. पल्मोनरी इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन और डिससेमिनेटेड इन्फेक्शन. देन इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पल्मोनरी इन्फेक्शन. पल्मोनरी इन्फेक्शन में हमें क्या सिम्टम्स नजर आएंगे? कफ विथ नॉर्मल स्पुटम. ठीक है, कफिंग होगी और नॉर्मल स्पुटम आएगा. चेस्ट पेन ड्यूरिंग ब्रीथिंग. ब्रीथिंग के टाइम पे हमें चेस्ट पेन होगा. देन हाई फीवर होगा. देन जनरल हेडेक एंड जनरल मसल सोरनेस. हेडेक होगा और जनरल मसल सोरनेस होगा. देन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में क्या होगा? सेप्टिक शॉक होगा. यूजुअली ऑकर्स क्विकली. ठीक है, क्या होगा? सेप्टिक शॉक. देन नेक्स्ट ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. ब्रीथिंग प्रॉब्लम में क्या हो सकता है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा. देन अपर एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, जॉइंट पेन हो सकता है,
मसल टेंडरनेस होगा, और सोर्स विद पस ऑन द स्किन, और इंटरनली इन द लीवर, स्प्लीन, मसल एंड प्रोस्टेट। देखिए हमारी स्किन पे सोर्स होंगे, मीन्स घाव होंगे, और उनमें पस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इंटरनली भी हो सकता है सोर्स, ठीक है, जैसे लीवर, स्प्लीन और मसल्स और प्रोस्टेट में। देन लोकल इन्फेक्शन, पेन और स्वेलिंग इन आ कंटामिनेटेड लोकलाइज्ड एरिया। देखिए जो कंटामिनेटेड लोकलाइज्ड एरिया होंगे वहाँ पेन होगा, स्वेलिंग होगा, और कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे पैराटॉइड ग्लैंड्स विच आर मोस्टली कॉमन एसोसिएटेड विथ मम्स आर लोकेटेड बिलो इन द फ्रंट ऑफ द ईयर। जो कहाँ लोकेटेड होंगे, फ्रंट ऑफ द ईयर, ठीक है। द नेक्स्ट अल्सरेशन और abscesses on or just below the skin. These may start as firm gray or white nodules that become soft are and inflamed and then look like wounds caused by flesh eating bacteria. देखिए क्या होगा, अल्सरेशन होगा, एब्सेसिस होगा, कहाँ पर, जस्ट बिलो दी स्किन, स्किन के जस्ट नीचे। जो कैसा होगा, पहले स्टार्ट कैसा होगा, फर्म जैसा होगा, फिर ग्रे और वाइट कलर के नोड्यूल्स बनेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सॉफ्ट होंगे, इन्फ्लेम्ड होंगे, देन कैसा दिखेंगे, बिल्कुल वुंड के जैसे। देन डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन में क्या होगा, स्टमक और चेस्ट पेन हो सकता है, मसल्स और जॉइंट पेन होगा, हेडेक होगा, और पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं। देन आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या करेंगे हम, ब्लड, यूरिन और थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे, ठीक है। ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, और थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे। देन एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। देन कंफर्म लेबोरेटरी टेस्ट में हम क्या करेंगे, सिलेक्टिव मीडिया फॉर बी सीडोनोमेली एंड लेटेक्स एग्लूटिनेशन करेंगे, ठीक है। देन आता है इसका ट्रीटमेंट। When a melioidosis infection is diagnosed, the disease can be treated with the use of appropriate medication. जब melioidosis infection diagnosed हो चुका है तब हम उसका जो ट्रीटमेंट करेंगे वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेडिकेशन के थ्रू करेंगे, जैसे कि इंट्रावीनस एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे उसको 10 से 14 डेज की। इसमें क्या देंगे, सेफ्टाजीडाइन। देन ओरल एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे 3 से 6 मंथ के लिए, जिसमें क्या आएगा, ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्सोल। देन फिर आता है उसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू वेट सीजन, सॉइल, डस्ट, क्लाउड्स, हैवी रेन एंड सरफेस वाटर। हमें डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होना है सॉइल, डस्ट, क्लाउड्स, हैवी रेन और सरफेस वाटर में, ठीक है। जैसे कि बारिश हुई हम भीगने चलेगा, हमें ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। देन जहाँ ज़्यादा डस्ट है हमें वहाँ नहीं जाना है, सरफेस वाटर में डायरेक्ट हमें नहीं जाना है, ठीक है। वियर प्रोटेक्टिव गियर्स, हमें प्रोटेक्टिव गियर्स को वियर करना है। देन ड्रिंक बॉइल्ड और बॉटल वाटर ओनली। देखिए हमें सिर्फ बॉइल्ड वाटर और जो बॉटल में वाटर आता है उसको ही ड्रिंक करना है, पीना है। अवॉइड ट्रैवल टू एंडेमिक एरिया फॉर हाई रिस्क पेशेंट। हमें अवॉइड करना है ट्रैवल एंडेमिक एरिया में जहाँ पेशेंट को हाई रिस्क हो सकता है इन्फेक्शन का। देन हेल्थ केयर वर्कर्स स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। देखिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मीन्स हम नर्सिंग स्टाफ हैं, हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम नहीं जाएंगे, हमें ड्यूटी भी करनी होगी, लेकिन सेफ्टी के साथ सारे प्रिकॉशंस का यूज़ करना है। देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इनसफिशिएंट नॉलेज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पैथोजन, ठीक है। अब फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बोल रहा है कि पेशेंट को या हमें इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हम हर जगह जा रहे हैं, हो सकता है कि हमें इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। देन हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, ठीक है। हाइपरथर्मिया होगा, क्यों होगा? क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है।
देन डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू लेक ऑफ एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं है हमारे पास, ठीक है, इस वजह से। देन आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, रिव्यू पैथोलॉजी ऑफ डिसीज एंड पोटेंशियल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। हमें क्या करना है, रिव्यू करना है कि जो डिसीज है उसकी पैथोलॉजी क्या है, मॉनिटर वाइटल साइंस स्पेशली टेम्परेचर एवरी 2 to 4 आवर्स, ठीक है। देखिए हमें एवरी 2 से 4 आवर्स में वाइटल साइंस मॉनिटर करना है। मॉनिटर पेशेंट फॉर सीजर्स, देखिए साइन एंड सिम्टम्स में भी आ रहा था कि पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं, तो हमें ये देखना है कि पेशेंट को सीजर तो नहीं आ रहा है, अगर सीजर आया है तो वो उसका ड्यूरेशन क्या था। एक्सप्लेन मेडिकेशन डोजेस फ्रीक्वेंसी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड एक्शन एंड द रीजन ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पीरियड, रिव्यू पोटेंशियल इंटरेक्शन विद द अदर ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस। देखो हमें क्या करना है, हमें मेडिकेशन के जो डोसेस है, कितनी बार देना है, उनका क्या एक्शन होगा, क्यों ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म है, इन सब के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। अगर पेशेंट को या उसके रिलेटिव्स को कोई डाउट है तो हमें ये सब एक्सप्लेन करना है। देन फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्ट पेशेंट फैमिली ऑन मेडिकेशन साइड इफेक्ट एंड सिम्टम्स टू रिपोर्ट टू नर्स। हमें क्या करना है, पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को इंस्ट्रक्ट करना है कि कौन सी मेडिसिन देना है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें रिपोर्ट करना है। देन इंस्ट्रक्ट करना है फैमिली को और उसके जो पेशेंट है और उसके फैमिली को कि जो डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना है, गीली मिट्टी हो गई, डस्ट हो गई, बारिश हो गई, सरफेस वाटर है, वहाँ पर डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना है। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसे ही पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।